वेलकम टू एमएसपी सब्सक्राइबर्स। पढ़ना है तो मन से पढ़ो और मन से पढ़ने के लिए एमएसपी को सब्सक्राइब करो। तो हेलो यारो, कैसे हो? अच्छे ही होगे। और सबका तो पता नहीं, लेकिन जो मेरी वीडियो देख रहे होगे वो तो अच्छे ही होगे, क्योंकि उसे कोई पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं हो रही होगी। तो चलो शुरू करते हैं। आज मैं तुम्हारे लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बेस्ड है सर्किट डायग्राम और ओम्स लॉ पे। तो चलो अब अपनी बातें शुरू करते हैं पढ़ाई लिखाई की। सर्किट डायग्राम, तुम ऐसे कुछ कुछ सिंबल्स है जो तुम्हें पढ़ना और याद करना जरूरी है, और तुम्हें याद रखना भी जरूरी है। आगे वाले आने वाली क्लासेस में भी तुम्हें उसका ज़रूरत और इम्पोर्टेंस हो सकता है, तो पढ़ लो। पहला, जो बड़ा होता है वहाँ पॉजिटिव साइन, जो छोटा होता है वहाँ नेगेटिव साइन। मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें ये बात बताया हुआ। तो ये होता है इलेक्ट्रिक सेल। दूसरा, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये है एक बैटरी। तीसरा, ये है स्विच। अगर इसके अंदर कुछ ना हो तो ये ओपन स्विच। नहीं छोड़ो, तुम्हारे लिए और आसान बना देता हूँ, ऑन स्विच। ओके। और चौथा, इसके अंदर कोई पॉइंट आ गया तो ये ऑफ स्विच। अब पांचवा हमारा है जॉइंट। जॉइंट मतलब ऐसे जुड़ा हो, ऐसे जुड़ा हो, इसके ऊपर से जा नहीं रहा हो, ऐसे जुड़ा हो, कनेक्ट हो। जॉइंट वायर। उसके बाद आता है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। बिना जॉइंट के वायर एक दूसरे के, अभी मैंने बताया था तुम्हें जॉइंट, लेकिन जब इसके ऊपर से क्रॉस करें, जॉइंट ना करके इसको ऊपर से क्रॉस करें, तब वो वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। वायर क्रॉसिंग। सातवां, बल्ब, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, तुम इतना लिख लो। उसके बाद चलो मैं यहाँ ही बता देता हूँ तुम्हारे लिए पूरा बोर्ड। ठीक, रेसिस्टर, उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है एम मीटर। पहले बताओ एम मीटर से हम क्या करते हैं? नहीं पता? एम मीटर से हम करंट देखते हैं कितने अमाउंट में फ्लो कर रहा है, करंट नापते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, गोल, बीच में ए, एक साइन इधर, एक साइन इधर। अब लास्ट है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या करते हैं ये तो पता होगा तुम्हें। वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस पता करते हैं, कितना वर्क डन हुआ। ये सीरीज में होते हैं और ये पैरेलल में होते हैं। सीरीज और पैरेलल के बारे में तुम्हें आगे पढ़ना है। बीच में वी, पॉजिटिव नेगेटिव, एक वायर दूसरा वायर। तो तुम इसे अपने नोट्स में लिख लो, या फिर तुम्हारे क्लास 10th पेज नंबर 203 पर ये सारे डायग्राम्स बने हुए हैं। तुम उनसे भी मदद ले सकते हो अगर तुम्हें नहीं लिखना है। बाकी जो होशियार बच्चे होंगे वो तो ज़रूर लिखेंगे। चलो तो अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, जो कि बहुत ही फेमस लॉ है।
क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और तुम्हें ये जानना बहुत ही मस्ट है। ठीक, तो पहले तुम इसका डिफिनेशन लिख लो या और इससे बाद में मैं अच्छे से समझा दूंगा। द पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to the current flowing through it, provides its temperature remain the same. This is called Ohm's law. तो इतनी बातें समझ में आई गई होगी तुम्हारी, नहीं आई तो मैं हूं ना यार। Potential difference is directly proportional to the current flowing through it, provides its temperature remain the same. This is called Ohm's law. पहली बात पर करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अगर तुम इसका मतलब नहीं समझते तो मेरी पिछली वीडियो देखो, मैंने तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझाया है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो सर्च मारो, मन से पढ़ो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3, तुम्हें वो मिल जाएगी। अगर तुमने पढ़ ली बहुत बढ़िया, शाबाश। पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम वोल्ट वी सिंबल से पहचानते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। चलो भाई ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक। अब इतनी बात समझो। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पढ़ी, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसी भी सर्किट में, अब यार पूरी सर्किट ड्रॉ नहीं करूंगा मैं, समझ जाओ, अब बड़े हुए तुम। किसी भी सर्किट में एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो चार्ज फ्लो करता है और यहाँ से यहाँ आते वक्त जो वर्क डन हुई, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर वही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतना ज़्यादा करंट सप्लाई होगा। जितना वर्क डन होगा उतना करंट की मात्रा बढ़ेगी, करंट उतना ज़्यादा सप्लाई होगा। तो इसकी मतलब तुम समझ गए होगे अच्छे तरीके से। नहीं समझे फिर बताऊंगा। चलो, जितना ज़्यादा वर्क डन होगा करंट का अमाउंट फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक, इसका मतलब समझ गए। अब चलो इसके ड्राइव करके मैं तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस का एक नया फॉर्मूला बताता हूँ। V इज इक्वल टू आई आर। आर यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक, और आर का मतलब रेसिस्टेंस है। अब तुम पूछोगे रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है भैया, रुको जरा सबर करो, आगे कोई नहीं बताता हूँ आगे। V इज इक्वल टू आई आर, यही हमारा फॉर्मूला है, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस का। इतनी बातें समझ में आई, इसे नोट डाउन कर लो, और आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। तो इसे रिवाइज करते रहना और पढ़ते रहना। तो चलो मैं तुम्हें रेसिस्टेंस के बारे में भी बता देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। तो रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है किसी कंडक्टर का। मान लो ये मेटल है, इसमें अगर करंट पास करवाओगे तुम तो ये इजीली पास कर जाएगा, ठीक। लेकिन अगर एक रबर है, उससे करंट पास करवाओगे तो ये इजीली पास नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचने की कोशिश की है तुमने, क्यों होता है? तुम बोलोगे सर वो तो रबर है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रबर है तो क्या, उसके अंदर रेसिस्टेंस की मात्रा ज़्यादा है। रबर
रेसिस्टेंस मात्रा ज़्यादा है, और ये मेटल है जिसके अंदर रेसिस्टेंस की मात्रा कम है, और इसी वजह से मेटल में करंट ईजिली फ्लो करता है और रबर में ईजिली फ्लो नहीं कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ इस रेसिस्टेंस की वजह से। बात समझ में आई? अब चलो इसका डिफिनेशन मैं तुम्हें बताता हूँ। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी of conductor to resist the flow of charge through it। ठीक, resistance is the property of conductor to resist the flow of charge through it। रेसिस्ट मतलब रोकना, बीच में बाधा बनना। तो रेसिस्टेंस ही प्रॉपर्टी होता है किसी कंडक्टर का जो फ्लो ऑफ चार्ज को कम करता है या बढ़ाता है। किसी में रेसिस्टेंस की मात्रा कम होगी तो करंट ज़्यादा पास करेगा, ज़्यादा होगी तो करंट कम पास करेगा। समझ में आई बात? ठीक, रेसिस्टेंस का मतलब समझ गए, ओम्स लॉ समझ गए, सिंबल्स के बारे में समझ गए। तो चलो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।